ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे और नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले कक्षा में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ब्लड ग्रुप, ब्लड के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जिसमें लास्ट में देखे थे बंद रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। लगभग सभी लोग को पता होगा हार्ट। ठीक है, हार्ट को हिंदी में दिल कहते हैं और बायोलॉजी में हृदय कहते हैं। ठीक है, हार्ट को हिंदी में दिल कहते हैं और बायोलॉजी में हृदय कहते हैं। और ये लिखाता कैसे है बाबू, ये लिखाता है इस तरह से, हृदय। ठीक है, पहले भी आपको बताए हैं कि हृदय कैसे लिखा जाता है, इसको बढ़िया से समझिए। आइए देखो, हार्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है बाबू कि जीव विज्ञान की एक विशेष ब्रांच के अंतर्गत हम लोग हार्ट का क्या करते हैं, अध्ययन। तो जहाँ पे हार्ट का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, हार्ट का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। बायोलॉजी के उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। बायोलॉजी के उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद जो कार्डियोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर लोग आएंगे, ए लड़का रे चुप रहेगा, जो कार्डियोलॉजी यानी जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं उसे, जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ये लड़का रे, बोर्ड पर ध्यान है तुम्हारा। चलिए फिर से समझिए, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और हृदय विशेषज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया, या आप समझिएगा कि जो हृदय है ना बाबू, ये मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एक केंद्रीय पंप अंग है। क्या होता है, केंद्रीय पंप, है ना, पंप से एकदम एक केंद्रीय क्या है बाबू, पंप अंग है। एक केंद्रीय क्या है, पंप अंग है, जो क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। ब्लड को शरीर में, पूरे शरीर में प्रवाहित करने का कार्य करता है। और ये हार्ट जो है ब्लड को शरीर की ओर भेजता है और शरीर से फिर ब्लड जो है ये हृदय में रक्तवाहिनियों से होते हुए घूमते रहता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परिसंचरण अंग। परिसंचरण अंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंचरण अंग बोलते हैं। ठीक है, तो हृदय के बारे में ये चार बातें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय विशेषज्ञ को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। और ये क्या है, केंद्रीय पंप अंग है। दूसरा कहता है परिसंचरण तंत्र का ये भाग है या परिसंचरण अंग है। इसके बाद अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका क्या है ना छोटे, कि ये जो हृदय होता है ये फुल्ली मांसपेशीय अंग है। कैसा अंग है, मांसपेशीय अंग है, यानी इसमें हड्डियां उड्डियां जो है ना नहीं पाई जाती है, मांसपेशीय अंग है। ठीक है, क्या है, मांसपेशीय अंग है। इसके बाद एक और लाइन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक और लाइन कि मनुष्य में जो हृदय होता है ना, तो जो वयस्क मनुष्य है, वयस्क मनुष्य, जो वयस्क मनुष्य है जिसका उम्र 20-25 साल हो चुका है, ठीक है, वैसे मनुष्य में हृदय का जो वजन होता है ना, वो होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम। 250 ग्राम से कितना ग्राम, 300 ग्राम होता है। 250 ग्राम से कितना ग्राम होता है, 300 ग्राम इसका वजन होता है। किसका, हृदय का, हार्ट का, आपके दिल और दिमाग का नहीं, खाली दिल का। चलिए इसके बाद जो शिशु होता है ना, शिशु जो छोटा बच्चा है, 2-3 साल का, 4 साल का जो छोटा बच्चा है,
उसका हृदय जो है, शिशु का हृदय का वजन अगर देखा जाए कि शिशु के हृदय का वजन जो होता है वो मात्र कितना आता है, तो बोलेंगे कि 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम होता है। 25 से 30 ग्राम या 20 से 25 ग्राम उसका क्या होता है, वजन होता है। एनसीईआरटी आपको 20 से 25 ग्राम उसका क्या देता है, वजन देता है शिशु में। ठीक है, चलिए, तो ये इतना सारा जो बात है आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और हृदय जो है ये दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है, बंद मुट्ठी के आकार के रूप में पाया जाता है। बंद मुट्ठी के रूप में ये पाए जाते हैं, या बंद मुट्ठी के आकार के रूप में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो हृदय के बारे में इतना सारा बात हम लोग क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। ठीक है, और ये बातें जो है आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट अभी कुछ बात आपको बताए हैं, इसके बाद आगे भी जो है खास बात होगा। ठीक है, चलिए।